बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, इसके साथ ही कहां चलेंगी तेज हवाएं, जानेंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में और बात होगी पर्यटक स्थलों के मौसम की भी। तो आइए सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आइए रुक कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि 1 जून को यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर असम की बात करें तो ज्यादातर हिस्सों में 2 जून को यहां भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। केरल में कुछ जगह जोरदार बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर रुख करे बिहार का तो यहां पर 2 जून को गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती दिख रही है। वहीं सिक्किम की बात कर लेते हैं। 1 से 4 जून के बीच यहां पर खूब बादल बरसेगा, यानी कि खूब बारिश की संभावना है। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां-कहां इस वक्त नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके साथ ही असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। इसके साथ ही यहां पर भारी बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यहां भी नजर बनाकर रखें। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर भारत की तो यहां पर भी कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते दिख रहे हैं। साथ ही दक्षिण भारत में भी ये तमाम जगह जो आप देख रहे हैं यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत का सबसे पहले रुख करते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बरसात के आसार हैं। जबकि अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अनेक जगह बरसात के आसार है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार हैं। वहीं दक्षिण भारत के अगर बताएं कर्नाटक के हिस्सों में तो यहां पर भी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आइए रुक कर लेते हैं कोंकण, गोवा का। यहां पर आपको बता दें कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत का अगर हम रुक करें तो हम देख रहे हैं कि यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। जहां राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा देश में मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बरसात हुई है, साथ ही तेज हवाओं का असर भी कुछ जगह नजर आया। हरियाणा में भी बादल बरसे हैं और तेज हवाएं चली है। उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी बादल बरसे हैं। साथ ही कई जगहों पर तेज हवाओं का असर नजर आया है। पूर्वी राजस्थान की जहां तक बात है, यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है और लगभग ऐसा ही हम देख रहे हैं पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत में भी कई जगह बारिश हुई है। खासतौर पर पूर्वोत्तर में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी कई जगह बादल बरसे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश हुई है। तमिलनाडु में कुछ जगह पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही तटीय कर्नाटक में भी तेज हवाएं चली हैं। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है।
यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान यहां भी कुछ इलाकों में बादल बरसे हैं। तो देश के अधिकतर हिस्सों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बरसात की स्थिति बनी हुई है और कई जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त किस तरह का तापमान चल रहा है आपको बता दें। खास तौर पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगर कहीं कहीं बदलाव देखा जा रहा है तो कौन से हैं वो इलाके, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। अधिकतम तापमान की जहां तक बात है, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो यहाँ पर जो दिन का तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि लगातार बारिश भी हो रही है। असम मेघालय की जहां तक बात है, यहां पर भी अधिकतम तापमान में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी आई है। तटीय आंध्र प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जहां तक बात है तो विपरीत स्थिति है। यहां पर अधिकतम तापमान में कमी आई है, सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम अधिकतम तापमान यहां दर्ज किया गया। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरह की कमी देखी जा रही है और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की बात करते हैं। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। यानी कि अधिकतम तापमान में जो दिन का तापमान है उसमें यहां पर भी कमी देखी जा रही है। बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। तो बिहार में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। दिन के तापमान में कुछ नरमी आई है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, देश के बाकी हिस्सों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो मैदानी इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। यहाँ के ग्वालियर में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। बिहार में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हाँ, इसके अलावा अगर हम देश के बाकी हिस्सों का रुख करें, जैसे कि उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही पंजाब, हरियाणा में भी इसी तरह का तापमान रहा। न्यूनतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई। आगे बढ़ते हैं, बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखा गया है और सामान्य से ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान रहा। जबकि विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आई है और सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान का रुख कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखा गया और यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया और हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखा गया है, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान रहा तमिलनाडु के धर्मपुरी में। यहां पर न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो उन जगहों की बात हुई जहां पर तापमान में कुछ बदलाव देखा जा रहा है और मैदानी इलाकों में सबसे कम और सबसे ज्यादा तापमान की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। जान लेते हैं कि तमाम अहम शहर जो हैं देश के, उनमें तापमान की किस तरह की स्थिति देखी जा रही है। मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हम वायु की गुणवत्ता के बारे में, साथ ही बताएंगे आपको कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों का मौसम कैसा रहने वाला है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम आपको ये बता पाते हैं कि आपके शहर की जो हवा है वो किस प्रकार की है, अच्छी है, संतोषजनक है या फिर खराब है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है 182, यानी कि ये संतोषजनक के स्तर पर है। पटना पर भी जो वायु गुणवत्ता स्तर है वो संतोषजनक है, 144 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। लखनऊ का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो है 198, यानी कि ये बिल्कुल थोड़े खराब की श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल संतोषजनक है। हैदराबाद 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, यानी अच्छी हवा है यहाँ की। पुणे की हवा भी बेहद अच्छी है और 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर पुणे की हवा है। कोलकाता की बात करें तो बहुत अच्छी है यहाँ की हवा, 49 वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का दर्शा रहा है। मुंबई की तरफ रुख करते हैं, 137 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का, यानी कि संतोषजनक यहाँ की हवा कही जा सकती है। बेंगलुरु की जो हवा है वो है 54, यानी कि अच्छी के श्रेणी में इसे हम मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अगले 4 दिनों के दौरान कैसा रहेगा मौसम पर्यटक स्थलों में। उत्तराखंड के मसूरी से शुरुआत करते हैं। यहाँ अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खुला रहेगा। तापमान की जहां तक बात है, बुधवार को 26 से 16 के बीच रहेगा तापमान, गुरुवार को 27 से 17, शुक्रवार को 26 से 17 और शनिवार को 26 से 16, यानी लगातार 1 डिग्री का उतार चढ़ाव यहां पर बनता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, खुला रहेगा। इसके अलावा आगे रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का। यहां पर आपको बता दें कि बादलों की लुका छिपी लगातार यहां पर जारी रहेगी। बुधवार को तापमान रहेगा 35 से 16, गुरुवार को 35 से 14, इसी तरह का तापमान शुक्रवार को और शनिवार को 36 से 15 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि 35-36 के आसपास ही यहां पर अधिकतम तापमान रहेगा और बादल यहां पर छा सकते हैं। बादलों की लुका छिपी यहां पर चलेगी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये रुख कर लेते हैं। यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, काफी गर्मी रहेगी। बुधवार को जहाँ पर तापमान रहेगा 42 से 27 के बीच, तो वहीं गुरुवार को 43 से 27 के बीच तापमान रहेगा और 43 से 28 के बीच शुक्रवार को, 43 से 27 शनिवार को यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में देख रहे हैं कहीं कहीं पर 1 डिग्री की बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश के आगरा का रुख करें तो यहाँ पर 44 और 43 के आसपास अधिकतम तापमान बना रहेगा। इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी आएगी। बुधवार को 29, गुरुवार को 30, वहीं शुक्रवार को 31 और शनिवार को 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है अगले 4 दिनों के दौरान। और इसके अलावा गर्मी अच्छी खासी रहेगी। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफी गर्मी देखी जा रही है। बुधवार को मौसम साफ रहेगा और 42 से 30 के बीच रहेगा तापमान। गुरुवार को भी 42 से 30, शुक्रवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी 41 से 29 और शनिवार को 40 से 29 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि कुछ गिरावट आने वाले दिनों में रहेगी, लेकिन काफी गर्मी फिर भी यहां पर पड़ रही है लगातार। और मौसम जो है वो बिल्कुल साफ और खुला हुआ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, असम की सिलचर का रुख करते हैं। यहां पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार को यहां पर तापमान रहेगा 32 से 25 के बीच, तो गुरुवार को 31 से 24 के बीच इसी तरह का तापमान लगभग रहेगा शुक्रवार को, और शनिवार को 32 से 25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि बारिश की संभावना लगातार यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो देख ले मौसम। अब मेघालय के शिलोंग का अगर रुक करें तो यहाँ पर भी इसी तरह का हाल हम देख रहे हैं। अगले 4 दिनों के दौरान बादल बरस सकते हैं। बुधवार को 23 से 16 के बीच रहेगा तापमान, गुरुवार को 22 से 15 के बीच, शुक्रवार को 22 से 15, शनिवार को 23 से 15 के बीच तापमान रहेगा। तापमान यहाँ पर जो है वो ठीक है, लेकिन लगातार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको नागालैंड के कोहिमा के बारे में, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि बारिश की स्थितियां बन रही है। अगर आपको बारिश पसंद है और तपती गर्मी से आप राहत पाना चाहते हैं तो बेशक आप रुख कर सकते हैं कोहिमा का। यहां पर भी लगातार बारिश की स्थितियां बन रही है। 24 से 15 के बीच रहेगा तापमान। बुधवार को, गुरुवार को कमी आएगी 23 से 14 के बीच। इसी तरह का तापमान शुक्रवार को भी रहेगा और शनिवार को 24 से 14 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। कर्नाटक के मैसूर का ये रुख कर लेते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बुधवार को बारिश के आसार है। 32 से 21 के बीच रहेगा तापमान। गुरुवार को 33 से 21 के बीच तापमान रहेगा, जबकि शुक्रवार को 34 से 21 यानी 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। शनिवार को 34 से 21 यहां पर तापमान रहेगा, लेकिन बारिश के आसार कम है। लेकिन बादलों की लुकाछुपी यहां पर चल सकती है, बादल यहां पर छा सकते हैं शनिवार को। बुधवार से लेकर शुक्रवार के बीच बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहां पर बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं। इसके अलावा जो तापमान है वो 43 से 28 के बीच रहेगा और 43 से 29 के बीच रहेगा तापमान गुरुवार को, लेकिन मौसम यहां पर खुलता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को भी मौसम साफ रहेगा, 44 से 29 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शनिवार को जो है तापमान 44 से 28 के बीच रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ यहां पर बना रहेगा। जहां तो पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपने जान लिया और अब बात करते हैं खेती किसानी की। तो देखा आपने किस तरह से कुछ जगहों पर जहां पर तापमान काफी ज्यादा नजर आ रहा है, तो कई जगहों पर बरसात के आसार भी बने हुए हैं। ऐसे में खेतों में उचित नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जान लेते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में किसान अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। कपास और सोयाबीन की भी बुआई कर लें। इनके बीजों को भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। यहाँ के किसानों को मिर्च की नर्सरी तैयार करने की भी सलाह दी जाती है। बैंगन की फसल में शेड नेट का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है। इससे बैंगन की फसल को कीट से काफी हद तक बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में मूंग और उड़द की पकी फसलों को काट लें और काटकर उनका सही से भंडारण भी कर लें। अगर गन्ने में दीमक का प्रकोप देखा जा रहा हो तो मिट्टी में ड्रेंचिंग और उचित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। यहाँ के फल के किसानों को सलाह दी जाती है कि वो नए बाग के लिए उचित आकार और दूरी पर गड्ढे खोदना शुरू कर दें। साथ ही खेतों की गहरी जुताई करें। आम, नींबू और दूसरे फलों के पेड़ों की समय समय पर सिंचाई करें। आम को कीट से बचाने के लिए उचित कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और ठाणे जिले में आम की तोड़ाई करनी चाहिए। दोनों जिलों के किसान बागों में नई रोपाई के लिए गड्ढों की खुदाई करें।
खरीफ धान, बाजरा, हल्दी और सब्जियों की नर्सरी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सोयाबीन, अरहर और मूंगफली जैसी फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। कपास की बुआई के लिए जमीन की तैयारी करें। कोल्हापुर में पके धान की कटाई कर लें और मूंगफली की पकी फसल की खुदाई करें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है हरी मिर्च। हरी मिर्च तीखी तो जरूर होती है, लेकिन इसी से खाने में स्वाद आ जाता है, इसलिए साल भर इसकी मांग बनी रहती है। हरी मिर्च की बुआई का ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस विधि से बुआई करनी चाहिए, इसके अलावा फसल प्रबंधन कैसे करें, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो देखा आपने हरी मिर्च की खेती के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। पैदावार की पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहाँ पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की, हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं, आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ओडिसी नृत्य शैली भारत की प्राचीनतम नृत्य शैलियों में से एक है। नाट्य शास्त्र व शिल्प शास्त्र के नियमों का समुचित समायोजन एवं त्रिभंग की छटा इस नृत्य को विशिष्ट एवं दर्शनीय बनाती है। वाणी माधव ने अपने ओडिसी नृत्य द्वारा भारत ही नहीं वरन विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका उत्कृष्ट नृत्य संयोजन, ओडिसी नृत्य की सुंदर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन दर्शकों को भाव विभोर कर देता है। वाणी माधव प्रकृति के बहुत करीब हैं। प्रकृति उन्हें अपने नृत्य में नित्य नए प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती है। उनका यह मानना है कि उत्कृष्ट सृजन के लिए आंतरिक संतुलन परम आवश्यक है। इसीलिए वे अपनी दिनचर्या में नियमित रियाज के साथ योग एवं प्राणायाम को भी प्राथमिकता देती हैं और यही संपूर्ण शिक्षा वे अपने शिष्यों को भी प्रदान कर रही हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी वाणी माधव के साथ आरंभ कर रहे हैं नृत्यशाला। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान। पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयास